नोएडा में फोनरवा चुनाव से पहले एक नया मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी दर्जनों लोगों को फोनरवा की सदस्यता नहीं दी गई। आपको बता दें कि यह सभी लोग सेक्टर 34 के निवासी हैं। इस सेक्टर में 12 सोसाइटी है जो RWA के अंतर्गत ही आती है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष के जैन है। के जैन RWA सेक्टर 34 के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा फोनरवा के महासचिव भी हैं। लोगों का कहना है कि जब इसी सेक्टर की एक सोसाइटी B5 को फोनरवा की सदस्यता दी गई, तो आखिर हमें सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? अगर हमें सदस्य बनाने पर प्रतिबंध है, तो सेक्टर की B5 सोसाइटी को भी फोनरवा का सदस्य न बनाया जाए। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। आरोप यह भी है कि पिछले करीब 5 वर्षों से फोनरवा का सदस्य बनने के लिए लगातार प्रयास किया गया, लेकिन फोनरवा टीम की ओर से उन्हें न ही सदस्यता दी गई और न ही सदस्य बनाने से रिटर्न में इनकार किया गया। ऐसे में यह सभी लोग अब भगवान भरोसे ही बैठे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जल्द ही इस मामले को लेकर फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा से मुलाकात करेंगे। फोनरवा टीम हमारी सोसाइटी को सदस्य बनाएगी या नहीं, यह सभी बातें रिटर्न में भी ली जाएगी। नाम दिनेश भाटी है। मैं B12 धवलगिरी का अध्यक्ष सेक्टर 34 से हूँ। हमें परेशानी ये आ रही है कि हमारा सेक्टर 34 में जो 12 अपार्टमेंट्स बनी हुई है और 2 ब्लॉक की एसोसिएशन बनी है A और C ब्लॉक के अंदर, तो हमारी सब जो है रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। तो हम अपनी जो पेरेंटल बॉडी है जिसके अंडर हम आते हैं, फोनरवा जिसको कहते हैं, फेडरेशन ऑफ नोएडा वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। पिछले 6 साल से तो मैं बराबर लिख रहा हूँ अपनी सोसाइटी से कि भाई हमें इसका जो सदस्य बनाया जाए, एफिलिएट किया जाए, लेकिन उसको ना तो हमें रिटर्न में मना करा जा रहा है, ना हमें उसका कोई सोल्यूशन बताया जा रहा है। हमने उनको ये भी लिखा है कि जो भी आपकी फीस वगैरह होती है एफिलिएशन की, वो हम पे करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ एक सोसाइटी जो सेक्टर 34 की है B5, जिसमें के जैन जी उसके अध्यक्ष भी है और वो फोनरवा में भी महामंत्री है, उन्होंने अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन फोनरवा में करा रखा है। या तो उनका भी ना हो, लेकिन इस तरीके से जो दुर्व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है सेक्टर 34 के अंदर, ये डबल जो नीति है ये नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो इसके विषय में हमारे इकट्ठे हुए और हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकले। मेरा नाम SV चमोली है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ B12 धवलगिरी का। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटियों को जो है फोनरवा में रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि B5 में मिस्टर जैन हैं, जो कि फोनरवा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने अपनी सोसाइटी अलग से रजिस्टर करा रखी है फोनरवा में, और हमारी जो फेडरेशन के थ्रू अलग करा रखी है। ऐसे ही धवलगिरी सेक्टर 11 में जो हमारे ट्रेजर है, फोनरवा के ट्रेजर हैं अशोक मिश्रा, उनकी भी धवलगिरी है, वो वहाँ ट्रेजर बने हुए हैं, और हमारे और सोसाइटियों को रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं। और हमने कई बार इसके लिए रिक्वेस्ट की है। जब एक सेक्टर से 2 जगह से जा सकते हैं, तो हमारे और सोसाइटी जो अपने आप में रजिस्टर्ड है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पे सब बड़ा क्वेश्चन है। और इसको बार बार हम लोगों ने उठाया, परंतु अभी तक इसका कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला। आज हमारा विषय फोनरवा में रजिस्ट्रेशन के लिए है, क्योंकि अन्य सेक्टरों के अंदर जब 2 सोसाइटी रजिस्टर्ड करा सकती है, तो हमारे साथ ऐसा रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराई जा रही है कि दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति हमारे सेक्टर के साथ या हमारे B1 RW के साथ क्यों हो रही है। हम इसी विषय में कई बार, क्योंकि स्वयं हमारे सेक्टर 34 से B5 से हमारे महासचिव जो फोनरवा में इस समय है प्रेजेंट पे, वो खुद रजिस्टर्ड हैं। तो हमारी RWA के हमने कई बार उनसे अनुरोध भी किया है, लेकिन बार बार वो किसी को दरकिनार कर देते हैं, वो हमारी समझ से परे हैं। तो हमारी रजिस्टर्ड को फोनरवा में रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि आगे वाले आगामी चुनावों में वो शहर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपना प्लेटफॉर्म पे अपनी उचित मांगे रख सके, अपने कार्य करा सके और हमारे अपनी पहचान बना सके। मैं SK सिंघल अध्यक्ष हिमगिरी अपार्टमेंट सेक्टर 34 से हूँ। जो अभी आज हम इस समस्या के लिए हुए हैं, क्योंकि जो फोनरवा है एक लोकतांत्रिक संस्था जो RW होती है, तो उसमें लोकतांत्रिक को जो विषय है उसको पालन नहीं किया जा रहा है। उसमें मनमाने ढंग से किसी को भी सदस्य बनाकर अपनी नीति चलाई जा रही है। मेरा अनुरोध है फोनरवा के सभी अधिकारियों से, जो पदाधिकारी हैं, कि उसको लोकतांत्रिक विषय से सब जिसको सदस्य बनना है, उस जो सदस्य बनने के इच्छुक हैं, सदस्य उनको बनाया जाए और इसको लोकतांत्रिक तरीके से चला जाए, ना कि उसको तानाशाही की तरह से।